तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो सबसे पहली बात है कि भैया पढ़ते कैसे हो। पॉइंट नंबर 1 कि भैया पढ़ते हो कैसे, पढ़ते हो कि आपको याद नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट, पढ़ते तो बढ़िया से हैं भैया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार भूल जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि भूल जाते हैं। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट किधर है, तो बच्चे बोलेंगे धड़ाक से भैया नेपाल नेपाल नेपाल। सबको पता है कि नेपाल है, क्योंकि आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि अब जो एग्जाम है ये नहीं पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट किधर है, पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस दिशा में है। तो बोलो किधर है भैया। अगर मैं पूछूं कि नेपाल के किस दिशा में है, तब को ले किधर है भैया। आपने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि किस दिशा में। लेकिन मैं बोलूं कि आप जिस तरीका से पढ़िएगा तो ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा किस दिशा में है, आपको दिख जाए। क्या कारण है कि भाई साहब जो चीज़ें हम पढ़े रहते हैं एग्जाम में, वो चीज़ें ना आके थोड़ी सी दूसरा आ जाती है, तो हम वहां पर जाके मेरी क्वेश्चन देखते हैं हमको कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, क्वेश्चन देखते मेरा सर दर्द होने लगता है। क्यों होता है ऐसे? इसका एकमात्र कारण है कि भैया आपके पढ़ने के तरीका बिल्कुल ही गलत है। सिंपल बताओ, जब आप मूवी देखते हो, गेम खेलते हो, तो गेम और मूवी का हर एक पॉइंट आपको याद है। यहां तक याद है कि मूवी में क्या हुआ था, एक एक पल क्या हुआ था। गेम की एक एक कोना याद है कि ये इस कोना में क्या है, कैसे है, कि कौन सा जगह क्या है, कहां हमको जाना है, कहां करना। जैसे कि मान के चलो पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, हर एक कोना मालूम है। क्यों ऐसा क्यों होता है? गेम और मूवी का हर एक कोना, हर एक पार्ट हर एक पल आपको याद रहती है। इसका एकमात्र कारण है कि भैया आप गेम खेले, मूवी देखे फुल इंटरेस्ट के साथ, आपकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस समय फुल था, आपकी आंखें, आपकी दिमाग पूरी तरह से उस गेम में लगी हुई थी, उस मूवी में लगी हुई थी, पूरी दिलो जान से आप उसको देख रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हर एक पल आप नोटिस कर भी कीजिएगा। सिंपल समझो, मूवी देखते समय, गेम खेलते समय अगर कोई बीच में टोक दे आपको, कैसा लगता है? बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें मिस करें, नहीं चाहते कि बीच में कोई डिस्टर्ब करे। यही सोचो, पढ़ाई करते समय आप टॉपिक को पढ़ते समय इतना इंटरेस्ट ले, इतना उसमें घुस जाए। मान के चलो ये आपने ये भी पूरा कर लिया, पूरी दिमाग लगा, पूरी शिद्दत के साथ, मन के साथ उस टॉपिक को रट रहे हो, पढ़ रहे हो, बुक में से एकदम पूरा पढ़ते जा रहे, फिर भी भूल गए। कारण क्या है भाई? सबसे पहले समझो कि 3 तरह से बच्चे होते हैं याद करने वाले। क्या? जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये बताओ कि माउंट एवरेस्ट किधर है, सबने बताया नेपाल 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 नेपाल। इसमें 3 तरह के बच्चे थे। पहला वो बच्चा जिसने क्या किया कि उसने बुक से देखा था। जैसे मान के चलो कि मैंने बोला कि भाई साहब माउंट एवरेस्ट किधर है, तो आप इस टॉपिक को कहीं ना कहीं पढ़े होगे, किताब पढ़ते समय देखे होगे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट होती है, जो कि नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। पढ़े हो, धड़ाक से बता दिए कि नेपाल में। दूसरा बच्चा कौन? किसी ने किसी सुना होगा, किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं ना कहीं से आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। आप जानते होंगे कि भैया साहब ये क्या है, ये कौन सा आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है। किसी न किसी से आप सुने होंगे, किसी न किसी सर से, टीचर से सुने होंगे। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर बताए थे कि माउंट एवरेस्ट किधर है, नेपाल में। बता दिए। 2 तरीका। पहला जो तरीका था आप खुद पढ़े थे, और दूसरा जो तरीका था किसी से सुने थे। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बस इतना ही अंतर है कि पहला पढ़ा हुआ तरीका बहुत जल्दी भूल जाओगे, और दूसरा तरीका जो किसी से सुने हो वो थोड़ी दिन तक याद रहेगा, लेकिन वो भी भूल जाओगे। तो बढ़िया तरीका कौन है यार? वो बताओ कि बढ़िया तरीका कौन है, यही सोच रहे हो? तो बढ़िया तरीका ध्यान से सुनना। जब भी किसी टॉपिक पढ़ो, जैसे यही माउंटेन के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, माउंटेन पढ़ना शुरू किए थे, पूरी दुनिया में सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है, माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। लेकिन उसी चीज को आप अगर अपने आंख के सामने मैप रखे रहते हैं, तो क्या भूलते उसको? क्या भूलते आप कभी? अपने सामने मैप रखे, इंडिया का मैप रखे, वर्ल्ड का मैप रखे, उस मैप में माउंटेन को उठाकर देखे, मतलब वो माउंटेन वाला मैप खोल लिया, माउंटेन देखा कि ये माउंटेन कहाँ है, विंध्याचल कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, कौन पर्वत कहाँ है, सारे पर्वत को देख रहे हो। उसमें देखा कि माउंट एवरेस्ट किधर है, माउंट एवरेस्ट दिखा कि भैया नेपाल में है। आप अपने से देखें, किसी से नहीं पूछे, आपने खुद देखा अपने से कि माउंट एवरेस्ट किधर है, नेपाल में। जब माउंट एवरेस्ट जब तुमने देख रहा था तो उसके बगल में लिखा होगा 8,848 मीटर ऊंचा है। 2 चीजें याद हो गया। तीसरा नंबर, आपको दिख रहा होगा कि किस साइड में है। तीसरी चीजें याद होगी। चौथा चीजें, उसको पता चलेगा कि उसके बगल में और कौन से पहाड़ है। 5वां चीज याद हो गया आपको। छठा चीज, एक ही चीज को आप याद करने गए थे क्या, कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। आप याद करने गए थे क्या कि माउंट एवरेस्ट किधर है, लेकिन देखने के चक्कर में 5-6 चीजें याद हो गया। 5वां छठा चीज क्या था कि माउंट एवरेस्ट भारत से किस दिशा में है।
एक चीज़ खोजने गए थे, 5 से 6 चीज़ें आप वहाँ पर याद कर गए, समझ गए, टॉपिक समझ गए। जैसे सिंपल समझो उदाहरण के तौर पर, जब आप बाहर पढ़ने जाते हो, किसी शहर में जाते हो घूमने के लिए, रहने के लिए या वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हो, सिंपल समझो। जैसे पटना में बहुत सारे बच्चे थे, दिल्ली में जाते हैं, मुखर्जी नगर में, पटना में जाते हैं, रहते हैं हम। शुरू-शुरू में जब जाते हो तो अजीब लगता होगा, गली कैसा है, ये टाउन कैसा है, बाज़ार कैसा है? किसी से पूछते हैं कि भैया मार्केट जाना कैसे जाएँगे? तो बताता होगा इधर से चले जाओ, ऐसे-ऐसे निकल के चले जाओ। बस इंतज़ार करो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप तो भाई गली-गली जान गए हैं। किसी ने बताया आपसे? किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ा? घूमते, 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 घूमते हर एक गली जान गए। 5 महीने बाद कोई पूछेगा कि भाई साहब ये गली कहाँ है? कहोगे अरे, अरे कहीं नहीं, ऐसे-ऐसे चल जाओ ना धड़ाक से। क्यों? बार-बार जाते-जाते वो चीज़ें आपके दिमाग में छप गई। बार-बार जाते-जाते हर एक चीज़ जान गए। होता क्या है, हम लोग किसी भी विषय को एक बार पढ़ लेते हैं लोग, एक बार देख लेते हैं लोग, सोचते हैं याद तो हो ही गया है, दोबारा क्या पढ़ना है? यही भूल है भैया। खुद से देखे हैं, खुद से समझे, वो चीज़ें कभी भी नहीं भूलते हो। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस वही चीज़, वही बात, वही कांसेप्ट अपने पढ़ाई में डालो। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो, उसके बारे में खुद से रिसर्च करो। जैसे उठाया, ऐसे-ऐसे मारा कि भैया ये चीज़ कहाँ है? जैसे माउंट एवरेस्ट पढ़ रहे हो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो उसको सर्च करो, माउंट एवरेस्ट किधर है? सर्च मारो, आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा। सामने दिखा, उसको देखे। जब उसको देखना शुरू किए तो उसको देखने के चक्कर में 5-7 चीज़ें और याद कर गए। 6-7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको याद हो गया। अब क्या होगा ना कि एग्ज़ामिनर देखो क्या करता है, जो बुक में जो क्वेश्चन लिखा है ना, वो नहीं पूछता है। उससे आस-पास रिलेटेड चीज़ें पूछता है। एग्ज़ाम का नया ट्रेंड यही आया है भाई साहब, हम लोग उसी चीज़ को रट रहे हैं लोग और वो एग्ज़ाम में आ नहीं रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब चलो रट लेते हैं, लो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ी-सी पढ़ने के तरीका बदलना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरी तरह से चीज़ें याद हो पाएगी। तो तीसरा जो मूल मंत्र था क्या? जैसे समझो कि एग्ज़ाम में तुम एग्ज़ाम देने गए। अब 3 तरह का जो बताया, पहला बंदा जो खुद से पढ़ा, दूसरा बंदा जो किसी टीचर से सुना या कहीं से पढ़ा, है ना? किसी से सुन के याद किया, तीसरा जो अपने खुद से पढ़ के, खुद से रट के, खुद से दिमाग से, खुद से देख के वो चीज़ें को नोटिस किया कि कहाँ था, पूरा रिसर्च किया, तीसरा। ये तीनों गए एग्ज़ाम देने के लिए। पहला जो बंदा क्वेश्चन आ गया उसके पास कि माउंट एवरेस्ट किधर है? सोचेगा किधर है, किधर है? कहीं तो पढ़े थे, कहीं तो पढ़े थे, कहीं तो पढ़े थे। याद करेगा बुक में, हाँ, बुक में, अरे! याद करते-करते कहीं याद आ गया कि नेपाल, नेपाल, हाँ यार नेपाल मार दिया। सोचना पड़ा। हो सकता है कि याद भी नहीं आए, क्योंकि ये तो ईज़ी क्वेश्चन है, तब समझ रहा है। कोई इसी तरह का हार्ड क्वेश्चन होगा, कोई टफ क्वेश्चन होगा तो और नहीं याद आएगा। दूसरा बंदा किसी से सुना होगा तो उसको अपना पढ़ा हुआ भूल जाएगा, लेकिन सुनेगा कि किसी न किसी से सुने से ये क्वेश्चन कहीं न कोई तो बोला था, कोई न कोई सर मुझे बताए थे, तो करेगा कि ओह माय गॉड, ये हो सकता है कि नेपाल। वो भी आंसर बता दिया। हो सकता है बता दे, हो सकता है कि वो भी भूल जाए। तीसरा बंदा, जैसे क्वेश्चन उसके पास आया कि नेपाल जो माउंट एवरेस्ट है किधर है? माउंट एवरेस्ट कहेगा, माउंट एवरेस्ट इसको तो मैं देखा हूँ। कहाँ देखा हूँ भैया? याद करो कहाँ देखा हूँ? तो देखेगा नेपाल में था, बना दिया। यही क्वेश्चन बदल भी गया रहता कि माउंट एवरेस्ट कितना ऊँचा है? वो बना देगा। लेकिन वो दोनों नहीं बनाए, क्योंकि वो ना सुने थे, ना ही वो अपने बुक में पढ़े थे। लेकिन तीसरा बंदा देखने के चक्कर में वो भी जान गया था कि माउंट एवरेस्ट कितना ऊँचा है। तीसरा, किस दिशा में है? ये दोनों बंदे नहीं बना पाएँगे। जो खुद से पढ़ा था, कहने का मतलब जो बुक से पढ़ा था, नहीं याद कर पाया, जो किसी सुना था, नहीं याद कर पाया, क्योंकि रिसर्च नहीं किया उसके बारे में। वो जाके नहीं देखा। जाके देखने का मतलब होता है कि नहीं कि नेपाल में जाकर माउंट एवरेस्ट देखो। जाकर देखने का मतलब होता है मोबाइल आपके हाथ में, लैपटॉप आपके हाथ में है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं रहता है। तो रिसर्च करके देख सकते हो उस चीज़ों को। उस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर अपने बुक में, मोबाइल में, नेट के द्वारा डिटेल से समझ सकते हो। टॉपिक को अधूरा ना छोड़े, पूरी तरह से डिटेल से उसको समझे। कंसेप्ट जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं समझ आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। सिंपल समझो, कहानी के आपका मूवी देख रहे हो, मूवी के बीच में आपका लाइट कट गया, बिजली चली गई। मूवी के बीच में कोई आपको उठा के लेके चला गया, मज़ा आएगा? अरे पूरी गुस्सा से आग बबूला हो जाओगे कि भाई साहब लास्ट बचा हुआ था। अभी देखना था कि हीरो मरा कि बचा रे? हाँ? अभी देखना था कि भाई साहब क्या हुआ? तुम बीच में लेके भाग गए। गेम खेल रहे हो, पबजी, फ्री फायर खेल रहे हो, बीच में से कोई उठा के लेके चला जाए। बीच में से आपका ये डाटा ही खत्म हो जाए, नेटवर्क कनेक्शन ही टूट जाए। कहोगे ले भाई अभी मारना था, दूगड़ा सामने था एनिमी खड़ा, मारने अभी मारना था तो लाइने कट गया, ले भाई लाइट गया। है कि नहीं है? तो सेम वही बात है, अधूरा रह जाएगा मूवी, गेम, मज़ा नहीं आएगा। तो भाई पढ़ाई अधूरा कैसे रह जा रहा है? कॉन्सेप्ट अधूरा कैसे रह जा रहा है? मूवी के बारे कोई बोलने आया था कि बेटा खूब पूरा देखना, एक-एक चीज़ नोटिस करके देखना।
गेम के बारे में कोई बोलने आया था कि लास्ट तक एकदम खेलते रहना, एक एक पॉइंट को नोटिस करना है, तब पढ़िएगा मेरा का टीचर आएंगे बोलने के लिए, कि कोई आएगा बोलने के लिए कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के बारे में अगर इंटरेस्ट है नहीं रे भाई, जगाओ, इंटरेस्ट लाओ, तो उसके बारे में रिसर्च करो, जानने की कोशिश करो इसके आगे पीछे क्या है। उसके बाद देखो कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। बेस्ट तरीका पढ़ने का यही है, कहीं से पूछ लो, किसी से पूछ लो, पढ़ने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। रट लो, कुछ भी कर लो, थोड़ी समय के लिए याद रहेगा, लेकिन ये पढ़ा हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है। याद रखो, ज़िंदगी में आप कुछ बने या ना बने, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपके पास नॉलेज बेहतर रहेगा तो कहीं भी किसी भी जगह जाके बढ़िया से बात कर सकते हैं, बढ़िया समझ सकते हैं, कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल सकते हैं। दुनिया में कहीं भी जाके आप अपने लिए रोजगार खड़ा कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? पढ़ाई का मतलब होता है कि नॉलेज बढ़िया होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है रट लेना चाहिए, है कि नहीं है? तो आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैं समझाया हूँ वो चीज़ें अपने लाइफ में भी कोशिश कीजिएगा उसको लाने के लिए, और कोशिश कीजिएगा उस तरह से पढ़ने के लिए। एक बार पढ़ के देखिए कि जो भी टॉपिक को पढ़े उस टॉपिक को बेहतर तरीका से समझें। देखिए आपको हमेशा याद रहेगा। लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पूरा बताइएगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई और तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या होता होने का, काहे उसी जगह पे हुआ, उस जगह पे क्यों हुआ, और लड़ाई क्यों हुआ, और किसके किसके बीच में हुआ था। ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप सीखने के लिए मिला होगा। तो इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।